Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट रेंज में घूम रहा है और अगर आप देखोगे तो ना मार्केट में कंफर्म हो रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन होनी चाहिए, ना मार्केट में होने वाला है नीचे की डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आप यही एनालिसिस वेव थ्योरी में करोगे, या जो मैं आज आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कहाँ पे रेंज जो है, यानी कि ये जो रेंज है वो कहाँ पे ब्रेकआउट होती है और एक्चुअली आपको कहाँ से ट्रेडिंग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज पहले मैं बताऊंगा। बट अगर ये कंसेप्ट जो मैं आज सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको अगर समझो आप कोई रेंज में फंसे हो तो आपको कहाँ पे एक्चुअली ट्रेड करना है, ये अगर आपने जान लिया तो बहुत से बार ऐसे होगा कि आपको 2 या 3 दिन ट्रेडिंग ही नहीं करनी है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है। तो अगर आप देखोगे, यानी कि आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग के पॉइंट्स कैच करने जा रहे थे, हम कोई भी बड़ी चीज़ नहीं करने जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक का ट्रेड लिया था, 100 का टारगेट था, जस्ट एक पॉइंट से मिस हो गया तो कुछ कर नहीं सकते। मीन्स जैसे है, हार्डली ये जो टारगेट रखा था एक पॉइंट से मिस हो गया, नथिंग कैन डू क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। वैसे ही यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लेने को देखा था, वापस 4 या 5 पॉइंट से मिस हो गया, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। ये भले आपको लेवल्स में दिख रहा है कि नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, बट एक्चुअली जब आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे कि स्पाइक्स बड़े बड़े आ रहे हैं, जिसके कारण एक्चुअल ट्रेडिंग में हम, जैसे मैंने कल भी कहा था, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अब ये सिचुएशन है और मैं कुछ भी यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन या स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं ये नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एज अ ट्रेडर ये देना भी नहीं चाहिए। जब मैंने कल ही कहा था इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप किसी से भी ट्रेड करवा लो, स्टॉप लॉस हिट कभी ना कभी होना ही है। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको चाहिए कि जैसे पहले ट्रेड्स 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स चलते थे, वो कैसे चलते थे और कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से वो वापस चलेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो नए हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुणे है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक को क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल अगर जो मैं आज रेंज ब्रेकआउट का कंसेप्ट बता रहा हूं वो वर्क हो गया तो एक्सपायरी बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो आप वापस समझ लो कि आप रेंज में फंसे रहोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा फटाफट हम यहाँ पे देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। मोबीविक आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस टुडे, इशू बुक 12x, रिटेल इन्वेस्टर्स लीड बिडिंग। तो यानी कि मोबीविक में लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 7% ग्रोथ रेट, फैंटास्टिक। इंडिया मसंट रेप्लिकेट चाइना। और ये किसने कहा है? रैबो बैंक स्ट्रैटेजिस्ट माइकल जी ने कहा है। स्टील स्टॉक्स ऑफ लो आफ्टर मिनिस्टर से सेंटर कंसिडरिंग सेफगार्ड ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। तो यहाँ से आप देखोगे अगर चाइना से बहुत सस्ता स्टील आता है, इसके लिए इंडियन कंपनीज कॉम्पीट नहीं कर पाती है। बट अगर हमने कुछ टैक्सेस या ये रखे, इंपोर्ट ड्यूटी रखी, तो फिर हमारे भी स्टील कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर सकती है। तो ये न्यूज़ से एक चीज़ तो है, स्टील स्टॉक्स में उछाल आपको कल दिख सकता है। कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152615121। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी नहीं करते हैं, फ्रॉड चैनल से बचना। और अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अमित जी ने चावड़ा, तंग जी ने कोल इंडिया और शुभ्रा शंकर जी ने कहा है कि टीडीएस पावर का एनालिसिस करने के लिए। मुझे पता है सभी पावर स्टॉक्स थोड़े से नीचे है,
बट ओवरऑल पावर की इंडिया में बहुत डिमांड है, तो मैं आपके लिए ये डेफिनेटली करूंगा। अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। ये एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आप कंफर्म हो जाओगे कि यहां से मार्केट से एक अच्छी मूव आ सकती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना, आप देखोगे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो समझ में आना चाहिए। स्विंग हाई क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पावरफुल सेलर्स ने आके मार्केट को नीचे ढकेला था। तो यहां पे अगर देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, तो ये सेलर्स है और ये पावरफुल सेलर्स है जो स्विंग हाई क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही अगर समझो यहां से मार्केट को वापस ऊपर उछाल रहे हैं, तो ये हो गया स्विंग लो, और यहां पे मतलब क्या है कि पावरफुल बायर्स है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट बड़ी मूव आने के लिए, क्योंकि यहां पे हमेशा पावरफुल सेलर्स, पावरफुल बायर्स, ये लॉजिक याद रखना। अब अगर आप इमेजिन करो कि ये रेंज, ये जो पावरफुल सेलर्स को जो लग रहा है कि समझो ये पॉइंट पे, अब वो कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स होने दो, स्टॉक्स होने दो, कि यहां से मुझे सेलिंग करनी है, तो क्या होगा कि जब भी मार्केट नजदीक आएगा इसके, तो सेलिंग होना चालू हो जाएगा। अब सिंपल क्या है कि सेलिंग होगा तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, ये होगा, और फिर वापस नीचे गिर जाएगा। अब जैसे ही ये जोन में आएगा, यहाँ पे कौन बैठे हैं? तो पावरफुल बायर्स बैठे हैं, तो वापस ये ऊपर चालू होना हो जाएगा। अब ये जो साइडवेज मार्केट है, ओके, ये सेम यही कंसेप्ट को दर्शा रहा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम 15, 20, 30 पॉइंट स्कैल्पिंग में कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे क्योंकि ये रेंज में है, तो ये रिवर्स होने वाला है, इसका कंफर्मेशन मिलते मिलते 10 पॉइंट निकल जाते हैं, और बाकी के जो 10-15 पॉइंट रहते हैं वहाँ पे हमें झट से स्कैल्प करके प्रॉफिट बुक करना होता है। वेरी सिंपल, क्योंकि जैसे ही ये रेंज सेलर्स के यहाँ पे आएगी, वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। अब अगर आप बोलोगे कि मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर आप पहले जो 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स की रैलीज बताते थे, वो कैसे आती थी? वो बहुत सिंपल है। अब कभी ना कभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे कि मैं इसका कंपैरिजन स्ट्रेट अवे यहाँ से करूँगा, और ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद इमीडिएटली मैं आपको निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स बताऊंगा। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे देखोगे ना, दीज आर पावरफुल सेलर्स, वापस ऊपर जा रहा है, दिस इज पावरफुल सेलर, मैं पी सेलर करके लिखता हूँ, पी सेलर करके लिखता हूँ, एंड दिस आर पावरफुल बायर्स, मैं पी बायर्स करके लिखता हूं। ओके, तो यहां ये जो पॉइंट है वो ये है, ये जो पॉइंट है वो ये है। इतना तो आप सभी को समझ में आया रहेगा, यस करके लिखना। अब आप अगर देखोगे तो यहां पे हमें मालूम है कि मार्केट साइडवेज है, राइट, और साइडवेज क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। साइडवेज क्यों है? क्योंकि आप देखोगे ना, ये पावरफुल सेलर 1 कहूंगा, यानी कि सबसे ताकतवर है ये, और ये है पावरफुल सेलर 2, राइट। वैसे ही ये है पावरफुल बायर 1, ओके, और यहां पे जो दूसरा बायर है, एक्चुअली स्टार्ट में ये पॉइंट था, पावरफुल बायर 2। पावरफुल बायर 1 सबसे ताकत वाला है, पावरफुल बायर 2 थोड़ा सा ताकत वाला है, ओके। अब यहां पे आप देखोगे ना, जब
तक ये रेंज नहीं टूटती है आपको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। अब ये रेंज कब टूटेगी तो इसका हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हो राइट, पावरफुल सेलर 2 है, समझो ये अंडरटेकर है, तो ये यहां पे खाली है राइट। अब हम डायरेक्टली अगर खाली से लड़ने जाएंगे तो आराम से पिट जाएंगे, बट हम एटलीस्ट पावरफुल है कि एटलीस्ट अगर हम अंडरटेकर को हराएंगे तो ही हम खाली से लड़ सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपका पहला कंफर्मेशन कि ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा 24,750 के बाद। यानी कि मार्केट जब यहां पे जाएगा फिर रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि यस अब थोड़ा बहुत बायर्स आए हुए हैं और अब चांसेस है कि ये रेंज ब्रेकआउट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाले सेलर्स थे इसको तो मार्केट ने तोड़ के ऊपर चला गया, और सिर्फ ऊपर नहीं चला गया है, बाद में जहां पे रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट करके काम कर रहा है। यानी कि एग्जैक्टली थोड़ा 10 पॉइंट ऊपर नीचे सपोर्ट लेके फिर ये वापस ऊपर चला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार मार्केट खाली को भी तोड़ देगा राइट। अब ये हमें पता चला कि पावरफुल ब्रेकआउट अपसाइड में कैसे होगा। अब वैसे ही आप अगर ये थोड़ा सा मैं अब हटा देता हूं, आप चाहिए तो बाद में वापस इसको देख लेना। अब वैसे ही हम चार्ट्स पे बात करेंगे, वैसे ही अगर आपको जानना है कि पावरफुल सेलर बायर्स जो है उस वो टूट के नीचे कब जाएगा, तो सबसे पहले आप देखना कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो बाइंग का पार्ट था, सिर्फ अभी मैं बायर नीचे के साइड पे रेंज ब्रेकआउट कब होगा सिर्फ मैं वो डिस्कस करूंगा। ये वाला जो पावरफुल पार्ट था जहां पे ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आज आप देखोगे तो टूट गया है और यहां पे एक फाइनल पावरफुल बायर है। अब इतने नजदीक से क्या मार्केट तोड़ पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यहां से जाके अगर ये टूट गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा लगभग 380 के पास। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अभी भी मार्केट टाइट रेंज में है, अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है, ना पावरफुल बायर 1 टूटा है ना पावरफुल सेलर 2 टूटा है। अगर ऐसे कंडीशन है फिर हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं? अब यहां पे लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आपको जब तक आइदर ये चीज ब्रेकआउट नहीं होती है या ये चीज ब्रेकआउट नहीं होती है पावरफुल सेलर 2 की, आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट हर बार रिवर्स होने के चांसेस है, और अगर आपने सही तरीके से कैच नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे आप देखो जस्ट थोड़ा सा पॉइंट हमने नहीं कैच किया तो एक पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे चला गया वापस, टारगेट नहीं आया। तो जब तक ये पॉइंट के नीचे या एटलीस्ट ये पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका मतलब भी सिंपल है, कल अगर समझो 20, अब ये आपको समझ में आया रहेगा कि मार्केट कैसा रेंज ब्रेक करेगा। अब यहां पे कैसे रेंज ब्रेक करेगा, मार्केट आइदर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर अटेम्प्ट करेगा रेंज ब्रेक करने के लिए, और ये जब ब्रेकआउट होगा वो ये इतना पावरफुल होना चाहिए कि इसका डायरेक्टली कहां पे सपोर्ट होना चाहिए, 24,380 के पास, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, ऑफ कोर्स 24,650 के ऊपर तो जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, मे बी मैं कहूंगा 24,580 के आसपास, और फिर एक जोर से सेलिंग आना चाहिए
जो कहाँ तक हमें लेके जाना चाहिए 24,380। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये अगर मार्केट को रेंज जो है वो ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में करना है, अगर मार्केट को रेंज ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में करना है, तो हमारे लिए तो सिंपल लॉजिक है 24,750। तो अब कल के लिए क्या क्या लेवल्स रहेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना। मैं यही कहूंगा कि ये जो पार्ट है ऊपर के डायरेक्शन में आप ट्रेड, अब हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट साइडवेज चल रहा है, ये हम सभी को मालूम है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपको ट्रेड ही मीन्स आपको हमेशा प्रॉफिट की ही ज़रूरत है, आप स्टॉप लॉस आपके दिमाग में है ही नहीं कि क्या रहता है, मुझे स्टॉप लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जब तक 24,750 आवरली चार्ट में क्लोज नहीं होता है ग्रीन में, आप ट्रेड मत करना। और नीचे के डायरेक्शन में जब तक 24,480 आवरली में रेड कैंडल क्लोज नहीं होती, यहाँ पे आप देखोगे रेड कैंडल, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल, तो जब तक ये चीज़ नहीं आता है आप ट्रेड करना ही मत, बेटर। क्योंकि बार बार अगर आपने स्कैल्प सही नहीं किया और अननेसेसरीली आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप 100-200 पॉइंट्स कमाओगे, तो मोस्टली वैसे नहीं होने वाला है, क्योंकि हर गली गली में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं जो कि बहुत वीक है। इसके लिए मार्केट सांप की तरह और 2-3 बार घूमेगा तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा। तो क्या ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई, या आप मुझे बताओ कि सिचुएशन मैंने बता दिया है, कल ऐसे होगा कि कल आपको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, कल वापस मार्केट 24,750 और 24,480 ये रेंज के बीच में ही घूमे, तो क्या आप कल ट्रेडिंग करोगे? क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो, या आप ट्रेडिंग नहीं करोगे? आप स्कैल्पर नहीं हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े मुंह से ही लेना देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मीन्स 2-3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, बट जब भी ट्रेड करूंगा तब क्वालिटी ट्रेड करूंगा। तो मुझे जानना है, मुझे मालूम है कि एटलीस्ट 30,000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे आपसे जानना है कि क्या आप ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग मैंने आपको बता दिया, जो कि साइड मार्केट में भी किया जा सकता है, जैसे हम ट्राई कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि बीच में ये रेंज में दिक्कत आने वाली है, नहीं करना है, फिर भी हम आपको बेस्ट 10-15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट 25 पॉइंट का भी ट्राई कर रहे हैं। तो क्या आप स्कैल्पिंग यस या ट्रेडिंग यस, जिसमें आपको पता है कि जब तक ये रेंज के ऊपर या जब तक ये रेंज के नीचे मार्केट नहीं जाता है, बड़ा मूव नहीं आने वाला है, तो आपको वो दिन ट्रेड करना ही नहीं है। तो आप क्या प्रेफर करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे ये वाला ट्रेडिंग यस, अगर आप चाहते हो कि 24,750 के ऊपर ही ट्रेड ले, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन, या आप चाहते हो अगर नीचे का पुट चाहते हो तो 24,480 1 आवर कैंडल रेड, तो आप हो जाओगे ट्रेडिंग के सेशन में, ट्रेडिंग यस लिखना। और अगर आपको इसके बीच में का भी मूव कैच करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कैच करने की कोशिश की थी, ये की थी, तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप स्कैल्पिंग यस या नो लिखना। स्कैल्पिंग ज़्यादातर कम लॉट से विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी से किया जाता है। ट्रेडिंग आपके हिसाब से, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट के साथ ही डेफिनेटली कर सकते हो। और ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ज़्यादा लॉट से, ट्रेडिंग कम लॉट से की जाती है। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग का कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा क्लियर किया रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताए रहेंगे। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जानना चाहते हैं कि सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 15 मिनट्स में कल के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे। तो आइए देखते हैं कल के लिए 15 मिनट्स में निफ्टी के कौन से लेवल्स रहेंगे।
मैं बड़े बड़े लेवल्स नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग ऑलमोस्ट अभी भी स्कैल्पिंग जोन में ही हैं। तो 24,600 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, 24,600 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग हम कहाँ तक ट्राई कर सकते हैं? तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो बट ऑब्वियसली 24,680 का रहेगा। थोड़ा सा संभल के रहना, आज 680 के जगह पे 675 आया था। तो 24,600 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन कहाँ तक आप देख सकते हो? 675। और सेकंड क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 24,480 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड। तो मैं यहाँ पे कहूँगा लेवल्स तो बहुत नीचे तक जा सकते हैं बट 24,400 तक ही ट्राई करना। तो ये हो गए स्कैल्पर्स के लिए। जो ट्रेडर्स के लिए है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप आराम से 70-80 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में या 70-80 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो देखते हैं सेंसेक्स कैसे कल ये हो सकता है। 15 मिनट्स में थोड़ा सा सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स का ऊपर का ट्रेड भी बहुत सिंपल रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 81,500 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन आपको कहाँ तक लेके जा सकती है? 81,650। उतना ही करना क्योंकि बाद में रेजिस्टेंस है, राइट? तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर करके थोड़े थोड़े लॉट्स के साथ। और नीचे के लेवल्स कौन से हैं? तो 81,200 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड। तो आपको कहाँ तक लेके जाएगा? पहला टारगेट होगा 81 के, बट ये 80,600 तक भी जा सकता है। तो ये हो गए नीचे के लेवल्स, ये हो गए ऊपर के लेवल्स। तो बहुत क्लियर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी ऐसे लग रहा है कि अब भी जाके रेंज ब्रेकआउट होगा, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा ये इतने जल्दी नहीं होगा, ये ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी संभल के रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नेवरदलेस रेंज क्या है? 53,150 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड आएगा आपका 53K। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 53,400 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन आएगा आपका 53,600। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, रेंज में चल रहा है। इसके लिए बहुत दिक्कत आती है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, तो संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा बड़ी मूव ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में नहीं आएगी। अब कोल इंडिया देखते हैं, कोल इंडिया कैसे चल रहा है। वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा पुल बैक है। तो और मुझे लगता है ये एक अच्छा जोन है जहां पे पुल बैक खत्म होके वापस ऊपर जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है बेसिकली 520 के आसपास, या फिर मैं तो कहूँगा 440 के आसपास लगभग मीन्स एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि स्टॉक 520 के पास आ सकता है। TDS पावर देखते हैं। TDS पावर जैसे मैंने कहा सभी पावर स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, बट ये जो मूव है ये बहुत स्लो है, जिसके कारण बहुत से बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, बट कुछ नहीं कर सकते, ये स्टॉक है ही ऐसा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करके हमारे फैमिली का हिस्सा, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके ज्वाइन होके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स अ लॉट।